एक बात आपने बहुत अच्छी कही, जो कि दिनेश भी जिक्र कर रहे थे कि आत्मनिर्भर भारत की तरफ इस बार बढ़ते कदम जो कि कर्तव्य पथ पर हम सब देख पाएंगे। हमारे साथ एवीएम रिटायर्ड पीके श्रीवास्तव जी भी हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। श्रीवास्तव साहब, इस बार जो हो रहा है वो अपने आप में इसलिए भी खास है कि जो पुराने जैसे 105 इंडियन फील्ड गन से सलामी दी जाएगी, इसको ये रिप्लेस की गई है 25 पाउडर गन से, जो बताता है कि जो अभी नया भारत है वो क्या है, उसकी ताकत क्या होगी। आज वो कर्तव्य पथ पर दिखेगा। निधि, देखिए ये बात जनरल कुलकर्णी ने बहुत अच्छे से बताई, मैं भी उसमें कुछ ऐड करना चाहूँगा कि आज वो दिखाने की कोशिश की जा रही कि अपना देश, अपनी तोप, अपने शस्त्र, अपने लोग, अपनी शक्ति, किसी भी देश की शक्ति तब तक एक तरीके से एंकर्ड है दूसरे देश के साथ जब तक वो दूसरे देशों से अपने शस्त्र खरीदता है, चाहे वो वायुसेना के लिए हो, चाहे थल सेना के लिए हो, चाहे जल सेना के लिए हो। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी अपनी ताकत अपने पास हो। जितने युद्ध हुए हैं ये सब दर्शाते हैं कि जिनके पास अपने शस्त्र नहीं थे वो कुछ दिनों के बाद ज़रूर एक तरीके से ख़त्म होने लगे। ये जो शक्ति का प्रदर्शन है, ये नया भारत जो है उसके तरफ बढ़ते हुए कदम के लिए है। जैसे जैसे आगे बढ़ेगी झांकियाँ, मैं शायद ये कहना चाहूँगा कि हर शस्त्र में क्या है ऐसा नया है। जैसे अभी हमने नाग की बात की थी, नाग मिसाइल की बात की थी। नाग मिसाइल जो है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, और इस तरह की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का एक उदाहरण आपको यूक्रेन और रशिया वॉर में मिला है, जहां जेवलिन ने एक तरीके से रशियन टैंक्स को बहुत तकलीफ दी। ये हमारी मिसाइल उससे कहीं ज़्यादा सक्षम है, और ये टॉप अटैक मिसाइल है। टॉप अटैक का मतलब यह है कि मोस्ट वल्नरेबल पार्ट जो टैंक का होता है वो टॉप का होता है, सामने से नहीं होता है। उसमें ERA वगैरह होता है जो रिफ्लेक्ट कर सकता है, तो टॉप अटैक है। एंड सेकेंडली, इस मिसाइल के बनने की क्योंकि इसके बनते समय जो ट्रायल्स हुए थे, मैं उसमें स्वयं इन्वॉल्व था, उस वक्त बहुत सारे नेसेयर्स थे, बहुत सारे लोग ऐसे थे वो ये कहते थे कि हमारे पास वो अभी जिसे कहते हैं संशोधन या उस तरह की हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम इसको रियली बना सकेंगे। मैं कहूँगा कि DRDO ने और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने और बेल ने सब ने मिल करके ये बनाए, तीनों के संयोजन से उन्होंने उन कठिनाइयों को पार किया और आज ये आपके सामने है। इसमें सीकर्स का भी ये योगदान था। तो अगर आप सब देखिए, एक तरीके से ऐसा शक्ति प्रदर्शन हो रहा है जो आपने खुद अपने अंदर देश ने पैदा किया। ये अपने आप में बहुत ज़बरदस्त संदेश है, देश के लिए ही नहीं बल्कि विदेशों के लिए भी। बिल्कुल, ये जहां से लाइव पिक्चर्स हमको मिल रही हैं, जहां से वीडियोस हमको मिल रहे हैं, वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। गणतंत्र दिवस की का सेलिब्रेट किया जाना देश के कोने कोने में जारी है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए, बहुत जल्दी से उनके पास चलते हैं। और उसके बाद क्योंकि आप देख रहे हैं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों के ही हमारे साथ सम्मानित अतिथि मौजूद हैं, उनके पास हम जाते रहेंगे। अतुल सर के पास मैं आऊँ उससे पहले जरा जानना चाहता हूँ अखिलेश के पास मुंबई में क्या नजर आ रहा है, और क्योंकि ये इनोवेशंस जो दिल्ली के बारे में हम सुन रहे हैं, कुछ इनोवेशंस, कुछ नई बातें, कुछ पहली बार वहां भी हो रहा है क्या? यहाँ पर दिनेश आपको बता दें कि यहाँ पर जो झांकियाँ प्रस्तुत की जाएंगी, 16 अलग अलग विभाग हैं जो यहाँ पर झांकियाँ प्रस्तुत करेंगे। और पीछे आप नज़ारा देख सकते हैं कि माड़ा डिपार्टमेंट है जो हाउसिंग कॉलोनी के लिए फेमस है, उसके साथ मंत्रालय की झांकियाँ हैं, उसके साथ SRA डिपार्टमेंट है जो झोपड़पट्टी पुनर्वसन का है, इसके साथ ही अलग अलग डिपार्टमेंट, फायर ब्रिगेड है, मुंबई पुलिस है, MIDC है, अलग अलग डिपार्टमेंट है। उसके साथ यहाँ पर जो परेड होने वाली है उसके लिए यहाँ पर अलग अलग एजेंसी के लोग, चाहे मुंबई पुलिस के जवान हो, फायर ब्रिगेड के हो, NSG कमांडो हो, ये सभी तैनात हैं। और 9:13 पे यहाँ पर राज्यपाल झंडा वंदन करेंगे, उसके बाद उनका भाषण होना है। हालांकि उनका आगमन हो चुका है और VIP भी सभी यहाँ पर बैठे हैं। अलग अलग देश के जो राजदूत जो हैं वो भी यहाँ पर आ चुके हैं। राज्यपाल का आगमन हुआ है और कुछ ही देर में यहाँ पर झंडा वंदन होगा। लेकिन अभी यहाँ जो परेड होने वाला है इस ग्राउंड में, इस परेड की तैयारी पूरी कर ली गई है, अंतिम चरण में है। जल्द ही यहाँ पर हम जैसे ही झंडा वंदन होगा उसकी लाइव तस्वीर भी दिखाएंगे अपने दर्शकों को। फिलहाल यहाँ पर राज्यपाल पधार चुके हैं। आपके पास वापस लौटता हूँ और इधर अतुल सर के पास मैं आता हूँ। अतुल सर, स्टैलियन विद द विंग्स आज आखिरी बार देखा जाएगा, और ये इस बार के बाद गणतंत्र दिवस की परेड में फिर नहीं देखा जाएगा। स्टैलियन विद द विंग्स, क्या यादें रहेंगी इसके साथ? यादें, ये देखिए, ये
लॉन्ग रेंज सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट्स हैं और इनके साथ पहले रशिया से हमारी डिपेंडेंस बहुत थी, तो रशिया से जब अब वो वहाँ से ही हम नई टेक्नोलॉजी लेकर आए हैं नेवी में। जैसे अगर आप देखेंगे लॉन्ग रेंज सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट जो हैं वो हमारे पास अमेरिकन हैं अभी, एंड सो उनके चलते हुए अब एक नए दौर में हम एंटर कर रहे हैं। अगर नेवी का अगर आप देखेंगे स्लोगन जो है वो है फ्यूचर प्रूफ। फ्यूचर प्रूफ है, अब हम फ्यूचर की तरफ अग्रसर हैं बेसिकली, और हम नई टेक्नोलॉजी के लिए लेकर आ रहे हैं। पुरानी टेक्नोलॉजी से हमारा जो लिंक था पुराना, वो धीरे धीरे हम उसको समाप्त कर रहे हैं और एक नए युग, नए वॉरफेयर के युग की ओर अग्रसर हैं हम। बेसिकली ये इंडिकेट करता है हमारे लिए। और अगर आप देखेंगे तो नेवी का जो फ्यूचर प्रूफ, मैंने कहा कि जो स्लोगन में फ्यूचर प्रूफ एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, वो ये दर्शाता है कि हम आगे के युद्ध, जो आगे का युद्ध, जिस प्रकार से युद्ध वॉरफेयर चेंज हो रहा है, उसके लिए हम एकदम तत्पर हैं, हम तैयार हैं। हम अपने जहाज़ों पर अब ड्रोन्स का इस्तेमाल ज़्यादा करने की हमारी पॉलिसीज़ बन रही हैं। राइट। हम आगे उनको मोर इंडक्शन होगी, उनकी पायलटलेस ड्रोन्स की, ऑटोनोमस व्हीकल्स की और इंडक्शन होगी। उस ओर हमारा जो फोकस है, अब हमारा फ्यूचर वॉरफेयर की तरफ फोकस है। क्योंकि अगर, और हमारा ये फोकस है इस फ्यूचर वॉरफेयर की इसलिए भी है क्योंकि जैसे नेवी का ही है कि बाय 2047 नेवी एक कंप्लीटली आत्मनिर्भर नेवी बनना चाहती है, जो सिर्फ फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स ही नहीं पैदा कर सकती या बना सकती खुद, बट ऑल्सो फाइटिंग गन्स, एयरक्राफ्ट्स भी भारत देश में बने। हमारा वो एम है और नेवी का वो एम है, और हम उसकी तरफ बहुत जल्दी से अग्रसर हैं उस तरीके।